गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डी के श्रीवास्तव। वी वेलकम इन डी के इंग्लिश एकेडमी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस में आपका हो गया था पहला डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपका फिनिश हो गया है। डिग्री ऑफ द कंपैरिजन समाप्त हो गया है। नेक्स्ट डिग्री ऑफ द कंपैरिजन के बाद आपका नरेशन भी हो गया है। नरेशन भी बता दिया है। नरेशन के बाद तीसरा क्या था, रिमूव टू हो गया था फिनिश आपका। रिमूव टू भी बता दिया गया है। अब नेक्स्ट चौथा चलेगा आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी इंटरचेंज करने के लिए आता है नरेशन के अंतर्गत। तो अब देखेंगे, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस में मैंने बताया, वन सेंटेंस चेंज इनटू अनदर सेंटेंस विदाउट चेंज ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट चलेगा आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखिए, बहुत ही आसान है, बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। अब आज पूरी क्लास आप देखिएगा, एकदम कंफर्म है एक क्लास में आपका कंप्लीट होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब देखिए, एक्टिव मीन्स क्या होता है पहले देखिए, और पैसिव मीन्स क्या होता है। एक्टिव मीन्स होता है, आप सीधे सीधे कह सकते हो कृत्यवाची। हिंदी क्या होगी इसकी, कृत्यवाची। पैसिव मीन्स क्या होगा, कर्मवाची। पैसिव मीन्स क्या होगा, कर्मवाची। अब देखेंगे, ये कन्वर्ट करने के लिए आता है। जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस के अंतर्गत वन सेंटेंस चेंज इनटू अनदर सेंटेंस विदाउट चेंज ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। अब देखिए, इसमें हम कन्वर्ट करने के लिए आता है। इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहली बात हम पहचान देखेंगे इसकी। अब देखिए, एक्टिव किसे कहते हैं, पैसिव किसे कहते हैं, इसमें अंतर आप देखिए, दोनों में अंतर, क्या अंतर होता है। दो अंतर आपको प्रायः मिलेंगे। पहला अंतर क्या मिलेगा, आप कह सकते हो कि एक्टिव में कर्ता या आप सब्जेक्ट, या इसको आप क्या कह सकते हो, डूअर प्रधान होता है। पहला अंतर। दूसरा क्या है, एक्टिव में हमेशा हम तीनों फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हम तीनों अवस्था का प्रयोग करते हैं। मीन्स आप कह सकते हो, पहला अंतर, एक्टिव में डूअर या कर्ता प्रधान होता है, पैसिव में कर्म प्रधान होता है। दूसरा, एक्टिव में हम तीनों अवस्थाओं का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन पैसिव में हम केवल थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पैसिव में केवल हम किसका प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो कितने टेंसों की बनती है। अब देखिए, कितने टेंसों की एक्टिव से पैसिव बनती है, तो आप देख सकते हैं कि एक्टिव से पैसिव जब हम बनाते हैं तो 8 टेंसों की बनती है। किसकी बनती है, 8 टेंस। माने जो टेंस के पार्ट होते हैं उसमें से 8 बनती है। अब इसको बड़े आसानी से आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाते हैं। 8 कौन कौन से हैं, आप कह सकते हो तीनों इंडिफिनिट। तीनों इंडिफिनिट का मतलब 3 टेंस 3 इंडिफिनिट। आप देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट की बनती है। प्रेजेंट इंडिफिनिट की बनती है। नेक्स्ट किसकी बनती है, पास्ट इंडेफिनिट की बनती है। पास्ट इंडेफिनिट की बनती है। तीसरा देखेंगे, परफेक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट की बनती है। किसकी बनती है, फ्यूचर इंडेफिनिट की बनती है। 3 इंडेफिनिट हो गए। 2 कॉन्टिन्यूअस ले लीजिए ऊपर से। कौन कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ले लीजिए, और दूसरा ले लीजिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस ले लीजिए। अब आती है
कैसे याद करेंगे इसको? 3 इंडेफिनिट, 2 कॉन्टिन्यूअस, 3 परफेक्ट ले लीजिए। अब 3 टेंस होते हैं तो 3 परफेक्ट होते हैं। अब ले लीजिए पहला प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरा ले लीजिए पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तीसरा ले लीजिए फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, अब इसको याद करना पड़ेगा आपको। एक्टिव से पैसिव कितने टेंसों की बनती है? 3 इंडेफिनिट, 3 टेंस तो 3 इंडेफिनिट, 2 कॉन्टिन्यूअस ले लीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, 3 परफेक्ट। अब देखिए कंडीशन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तीनों इंडेफिनिट को किस में बदलते हैं? कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं। किस में? कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। मीन्स कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रियाओं का प्रयोग कर देते हैं। फ्यूचर में क्या करते हैं हम? 3 डिफरेंट के बाद जो फ्यूचर बनते हो कॉन्टिन्यूअस बनते हैं, इसमें क्या करते हैं? इसमें हम बीइंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बीइंग लगा देते हैं। और तीनों परफेक्ट क्या बनता है? इसमें हम केवल बीइंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बहुत आसानी से, टेंस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तीनों इंडेफिनिट को कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगा देते हैं और परफेक्ट में बीइंग लगा देते हैं। बहुत ईजीएस्ट तरीके से आपको बताएंगे, ये आपको इतना याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको चेंज करने के लिए, जैसे हमने पहले ही आपको बताया, ले लीजिए एक्टिव का एक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ये हो गया किसका स्ट्रक्चर? एक्टिव का। अब देखिए सब्जेक्ट का एक नाम और भी है, इसको डूअर की संज्ञा भी देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई सब्जेक्ट, प्लस वाई सब्जेक्ट। इतनी चीज़ें आप देखेंगे। इस फार्मूला के बेस पे आपको हम एक्टिव से पैसिव बनाना आपको सिखाएंगे। अब देखेंगे इसके बाद ये आपको ये फॉर्मेट, ये ड्राफ्टिंग आपको याद करके रखनी पड़ेगी। ये आप जानते ही हो, जस्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, बाकी चेंजेस जैसे होते हैं वो होते हैं। अब देखेंगे इसके बाद कितने प्रकार के सेंटेंसों का बनता है। अब देखिए सेंटेंस में पहला कौन सा आ जाएगा आपका? असर्टिव सेंटेंस का बन जाता है। दूसरा निगेटिव सेंटेंस का बन जाता है। तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनता है। किसका बनता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनता है। चौथा देखेंगे ऑप्टेटिव का बनता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का बन जाता है। पांचवा देखेंगे एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी, ये पांचों प्रकार के सेंटेंसों का हम पैसिव, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट, अब इस बिहेवियर पर देखते हैं। जैसे हमें एक्टिव का पैसिव बनाना है, कोई वाक्य ले लेते हैं। ऐसे देखिए एक वाक्य ले लिया, बहुत आसानी से शुरू करेंगे। आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब इसकी पैसिव बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर, पैसिव बनाने का फार्मूला आप याद करिए, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, या इसी को एक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्शन बोलते हैं, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट। अब इसको रख दीजिए इस फार्मूले में। ये देखिए क्या है, आप इसको सब्जेक्ट भी बोल सकते हो या इसको डूअर बोल सकते हो। डूअर क्या है? करने वाला, कर्ता को ही डूअर कहते हैं लेटेस्ट इंग्लिश में। अब देखिए इसको इस पे रख देते हैं, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे तो कह रहा आई एम राइटिंग लेटर, तो ऑब्जेक्ट क्या है? आप देखिए पूछे लिखता है, क्या लिखता है? लेटर लिखता है, तो ऑब्जेक्ट को चूज कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? ए लेटर। ऑब्जेक्ट मिल गया आपको ए लेटर। हेल्पिंग वर्ब या एक्शन क्या है? एक्शन ये है, हेल्पिंग वर्ब ये है। अब देखिए आई के अकॉर्डिंग एम है, लेटर के अकॉर्डिंग क्या होगा? इज होगा। मैंने पहले ही बताया था दोनों कॉन्टिन्यूअस में किसका प्रयोग करते हैं? बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो अपने आप इसको रख दीजिए आप, बीइंग।
और नेक्स्ट दे दीजिए, हेल्पिंग वर्ब एक्शन हो गया, मेन वर्ब, राइटिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फार्मूले में क्या है, बाई। सब्जेक्ट है तो इधर आएगा आई, क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। क्या बन जाएगा, आई एम राइटिंग लेटर का क्या बन जाएगा, लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी। अब देखिए आपको केवल एक फार्मूला याद रखना है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट। केवल आपको इतना ध्यान देना है, तीनों इंडेफिनिट को कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया है, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग और परफेक्ट में बीन। बाकी सिंपल सेंटेंस का जो भी बनेगा ये फार्मूला आप रख लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग आप चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं एक और एग्जांपल, ले लेते हैं। यू हैव ईटेन फूड। अब इसको रख दीजिए, आपका फार्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट। अब इस फार्मूले पर रख दीजिए इसको, यू क्या है यहाँ, सब्जेक्ट है, हैव क्या है यहाँ, हेल्पिंग वर्ब है, ईटन क्या है यहाँ, मेन वर्ब है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, किस में है, इसमें है, क्या लगेगा एक्सेस, बीन लगेगा, जैसे मैंने पहले ही बताया। अब इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फूड हैज बीन ईटन बाई यू, बन गया। अब देखें यू हैव ईटन फूड है तो क्या हो जाएगा, फूड हैज बीन ईटन बाई यू, क्या बन जाएगा, बहुत आसान है, ए फूड हैज बीन ईटन बाई यू, बहुत आसान है, सिंपल सेंटेंस आपका खत्म हो गया। आपको केवल एक फार्मूला याद करना है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट। तीनों इंडेफिनिट को कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे, दोनों कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगा देंगे, तीनों परफेक्ट में बीन का प्रयोग, बीइंग लगा देंगे, तीनों परफेक्ट में बीन का प्रयोग कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर, थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो।